तो मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीआईएल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों नई वैकेंसीज आई है जो कि ऑल जोनल वाइज वैकेंसीज है और इसमें बहुत तरह की पोस्ट है। सीनियर आर्टिसन, जूनियर आर्टिसन, टेक्निकल ऑफिसर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर और भी बहुत सारी वैकेंसीज है आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एक लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेज, ईसीएल पोस्ट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से वैकेंसी जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं और आज ही के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों एज अ लीडिंग भारत का एक मिनरत्न कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है और इसमें जो वैकेंसीज है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी जारी किया गया अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पर देखिए पहले आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो पहले आपको 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, देन इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम आपका 4 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंड करेंगे इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, तो पहले आपका 1 ईयर का रहेगा और आपका इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहता है और आपका सेटिस्फैक्ट्री वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो मैक्सिमम 4 साल तक में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग वैकेंसीज है, सभी पोस्ट के बारे में डिटेल्स बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इससे रिलेटेड कोई कुछ भी अपडेट होता है जैसे इसके रिजल्ट को लेकर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेकर, इसके सारे अपडेट हम अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और अपकमिंग इनके जो भी रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर अपडेट करेंगे। इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेल के रिजल्ट से लेकर हर चीज का अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है और इसके लिए बी और बीटेक होना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा किस किस ब्रांचेस में अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा ट्रेड और कहां से जोनल वाइज कितनी वैकेंसीज है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है, तो पहले वैकेंसी जो है वो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है और इसके लिए आपका बी और बीटेक होना चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मैक्सिमम 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी रहने चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 33 साल है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो सैलरी है फर्स्ट ईयर 40,000 है, सेकंड ईयर आपका 45,000 है, थर्ड ईयर आपका 50,000 है और फोर्थ ईयर आपका 55,000 है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे अलाउंस वगैरह मिलेगा और मेडिकल वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है इसके लिए भी आपका बी और बीटेक रखा गया है और एटलीस्ट 60% मार्क्स भी आपके पास होना चाहिए। और टेक्निकल ऑफिसर यानी कि टीओसी के लिए कम से कम आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जनरल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर एज रखा गया है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगा। टेक्निकल ऑफिसर के लिए फर्स्ट ईयर आपका 25,000 रहेगा, सेकंड ईयर आपका 28,000 रहेगा, थर्ड और फोर्थ ईयर आपका 31,000 रहेगा पर मंथ। ठीक है, और नेक्स्ट जो वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसके लिए आपका डिप्लोमा मांगा 60% के साथ और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कम से कम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स रखा गया है। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का सैलरी आपका 25,506 रुपये रहेगा पर मंथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका सीनियर आर्टिशन का है और जूनियर आर्टिशन का है। ठीक है, और सीनियर आर्टिसन और जूनियर आर्टिसन के जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए और इसमें कोई भी परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं रखा गया है। ठीक है, सीनियर आर्टिसन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जूनियर आर्टिसन के लिए 1 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी एज लिमिट सबका सेम ही रखा गया है। सैलरी जो रहेगा सीनियर आर्टिसन का वो आपका 23,368 रुपये है और जूनियर आर्टिसन का 23,218 रुपये है। ठीक है, और ये आपका सैलरी वगैरह जो हर 6 मंथ में आपका जो है चेंज भी होगा, मतलब रिवाइज किया जाएगा, यानी कि सैलरी आपका इंक्रीमेंट होगा एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के आधार पर। ठीक है, एवरी 6 मंथ में। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी सैलरी के अलावा क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए आपको पीएफ मिलेगा, टीए डीए कब मिलेगा, विल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, टीए और डीए आपको ऑफिशियल टूर वगैरह या कोई ऑफिशियल काम से टूर वगैरह जाते हैं साइट्स वगैरह में तो ही आपको टीए डीए मिलेगा। ठीक है, और कंपनी के द्वारा आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आपको लेना पड़ेगा, जो भी मेडिकल इंश्योरेंस आप लेंगे उसका प्रीमियम आपको कंपनी द्वारा पे किया जाएगा। ठीक है, बाकी कंपनी द्वारा आपको पेड लीव वगैरह में मिलेगा 1.5। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, जो भी यहाँ पर एज जो है एज ए जनरल कैंडिडेट का दिया है। बाकी आप यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको अलग से यहाँ पर 40% डिसेबिलिटीज है तो आपको 10 साल तक भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन के अनुसार से। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अटेंड। ठीक है, तो इसका कोई भी फॉर्म अगर आपको जो है यहाँ पर देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट www.ecl.co.in। ठीक है, and should report at the venue with duly filled in application form and resume along with the following ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है, डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म सारे चीज़ें फिल करके और ये जो डॉक्यूमेंट्स दिया है सेल्फ असिस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ले जाने हैं और साथ ही ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप अच्छा से एक बार देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट आपका वर्क इंटरव्यू होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैदराबाद हेडक्वार्टर में आपका 17 तारीख को इंटरव्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पर जोनल वाइज है तो सबसे पहला जो है इनका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में उसका 17 तारीख को इंटरव्यू होगा और इसका वर्क इंटरव्यू का वेन्यू यहाँ पर दे सकते हैं, लानादा कॉम्प्लेक्स में होगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं, जिसको भी एड्रेस नहीं मालूम है ऑलरेडी मैंने इसका एड्रेस का वीडियो बना दिया है, आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो जोन है वो आपका कोलकाता जो कि ईस्ट जोन में होता है और इसका इंटरव्यू आपका 18 अक्टूबर को होगा और इनका इंटरव्यू एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है मुंबई जोन। मुंबई जोन का जो यानी कि वेस्ट जोन में है वो आपका 17 भी होगा 18 भी होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर सीनियर आर्टिसन और 18 को TOC और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का। ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली जो कि नॉर्थ जोन में है, इनका जो इंटरव्यू होगा आपका 15 को होगा 16 को होगा। ठीक है, और इसका एड्रेस भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बेंगलुरु साउथ जोन में आपका 18 अक्टूबर को होगा और चेन्नई साउथ जोन आपका 16 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो ये एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर अच्छा से देख सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड मेथड की सिलेक्शन मेथड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट विल बी अलाउड ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड फॉलोड बाय सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी elevated based on personal interview and final recommendations shall be made as per the merit A, B, C following criteria। ठीक है, तो सिलेक्शन मेथड क्या है, जो भी इंटरव्यू के लिए टाइम दिया है, जो भी आपका इंटरव्यू का वेन्यू दिया है, आपको उस लोकेशन पर पहुंच के वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब इंटरव्यू में सिलेक्शन प्रोसेस 3 मेथड पे आएगा, A+B+C। ठीक है, देखिए A में क्या है, वो आपका 20% आपका जो भी ITI डिप्लोमा या BTech है उसमें परसेंटेज के अनुसार से 20% आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30 नंबर है एज ए एक्सपीरियंस पे, यहाँ पर देख 30 नंबर है। 15 मार्क्स फॉर इनिशियल 3 years एक्सपीरियंस एंड 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर, मैक्सिमम अप टू 30 मार्क्स इंक्लूडिंग इनिशियल 1। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसको आपको 30 नंबर 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर आपका एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पे मिलेगा, जिसके पास 4 साल का है तो आपको 20 नंबर तक मिलेगा, मैक्सिमम 30 नंबर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ और टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट और जूनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, उनका भी 3 साल का 30 नंबर आपका एक्सपीरियंस में मिलेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको 10 नंबर हर एक को मिलेगा। ठीक है, और 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको आपको जो है अलग से 10 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पे। ठीक है, मैक्सिमम 30 नंबर आपका एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सीनियर आर्टिशियन के लिए यहाँ पर 30 नंबर आपका रखा गया है, 15 नंबर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस के लिए और 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पे। ठीक है, तो जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको तो 15 नंबर वैसे मिल जाएगा, बाकी जितना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको मैक्सिमम 30 नंबर तक एक्सपीरियंस के आधार पर मिल जाएगा। कहने का मतलब कि 20% आपका परसेंटेज क्वालिफिकेशन पे मिलेगा, 30% आपका एक्सपीरियंस पे और 50% आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू। इस तरह से तीनों मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे। बाकी यहाँ पर और भी डिटेल्स वगैरह दिया है। देखिए इसका टाइमिंग की बात करें तो जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसका वेन्यू आपका जो रिपोर्ट करना है वो आपको 9 बजे कर लेना है।
9 से लेकर 11:30 बजे के बीच जो भी कैंडिडेट एंट्री करेंगे केवल उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा उन्हीं का केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 9 से 11:30 बजे के बीच ही आपको एंट्री कर लेना है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो अभी नोटिफिकेशन है उसमें आपका वैकेंसीज कितनी है, किस जर्नल में है और कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच वाला अप्लाई करेंगे उसके बारे में। तो ये जो दोस्तों एनेक्सर टू एडवर्टाइज नंबर 18/2025 वाला जो है, ये एनेक्सर यहाँ पर आपको देखिए पोस्ट वाइज और डिवीजन वाइज कितनी नंबर और वैकेंसीज है, लोकेशंस और एज आपका ब्रांचेस, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 की बात करें तो आपका डिवीजन CSD होगा और एक वैकेंसीज है रावतभाटा लोकेशन के लिए, और इसके लिए आपका ECE ETC EENI इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांचेस आपका B और BTech होना चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा पोस्ट वाइज। ठीक है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें कितनी वैकेंसीज है, किस डिवीजन में आपका जॉब रहेगा और किस लोकेशन में जॉब रहेगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और किस रिलेटेड ब्रांचेस या किस रिलेटेड ट्रेड्स आपका ITI या डिप्लोमा या BTech है ब्रांचेस वगैरह, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल्स वगैरह आपको रिलेवेंट फील्ड में है ये आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2 के बात करें तो यहाँ पर जो है दिल्ली के लिए 4 है, चंडीगढ़ की 1 है, देहरादून में 1 है और कानपुर में 1 है, जिसमें आपका B और BTech इलेक्ट्रॉनिक्स CSE और IT से होना चाहिए। ठीक है, और रावतभाटा में 3 सीटें हैं TOC कैटेगरी 1 के लिए, और उसके बाद लखनऊ में कैटेगरी 2 के लिए 1 सीटें है, इलाहाबाद में 1 है, और TOC कैटेगरी 3 के लिए अमृतसर में 1 वैकेंसी है। आप यहाँ पर ब्रांच भी देखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद TOC कैटेगरी 4 में दिल्ली CBRN साइट में 1 वैकेंसीज है, और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 में आपका 1 रावतभाटा में है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 कैटेगरी 2 में आपका 4 वैकेंसीज है रावतभाटा में, और सीनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट 5 वैकेंसीज आपका रावतभाटा में है, और 1 वैकेंसीज आपका गोरखपुर हरियाणा में है। ठीक है, और इसके लिए आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन या रेडियो एंड TV से किए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर आर्टिसन के लिए यहाँ पर SSPT में 1 वैकेंसीज है आजमगढ़ में, जिसके लिए आपका ITI इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुंबई जोन में यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर की 2 वैकेंसीज है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2 में भी 1 वैकेंसीज है कल्याण मुंबई में, और प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 3 SGSD में 1 वैकेंसीज है पुणे में। ठीक है, और बाकी मुंबई में यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी, TOC का भी, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीनियर आर्टिसन के लिए यहाँ पर देखिए अलग वैकेंसीज है, आपका तारापुर में 3 है, मुंबई में 1 है, और JNPA मुंबई में भी 1 है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ITI इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या मैकेनिक एंड रेडियो TV से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बेंगलुरु साउथ जोन में भी आपका वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 1 है, TOC का 1 है, और सीनियर आर्टिसन के लिए 3 वैकेंसीज है, कायगा में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद चेन्नई साउथ जोन में अगर बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर की 1 है, असिस्टेंट के भी 1 है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का 1 है आपका कुंडाकुलम में, और 1 है आपका टुटीकोरिन में। ठीक है, और सीनियर आर्टिसन के 1 वैकेंसी है कुंडनकुलम में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोलकाता ईस्ट जोन में आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर की 1 वैकेंसी है पारादीप उड़ीसा में, और TOC का MCD डिवीजन में आपका 1 सीट है जनरल के लिए कोलकाता सिटी में। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सीकर्स डिवीजन में आपका 1 सीट है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 की 1 है, और उसके बाद TOC का भी है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा सीट अगर बात करें तो हैदराबाद जो इनके हेडक्वार्टर है यहीं पर वैसे ज़्यादा वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर वर्क इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज आपका किस डिवीजन में है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया दोस्तों, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।